नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम TY BSM 5 के दिव्या उपन्यास के दिव्या का चरित्र चित्रण प्रश्न का उत्तर देखेंगे। यह आपको एग्जाम इस तरीके से भी आ सकता है कि दिव्या की चारित्रिक विशेषताएं बतलाइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दिव्या यशपाल जी रचित दिव्या उपन्यास का प्रमुख पात्र एवं मुख्य नायिका है। दिव्या उपन्यास यशपाल जी का नारी प्रधान उपन्यास है, जिसमें उन्होंने बौद्ध काल में भारतीय नारी की असहाय और दयनीय स्थिति का हृदय विदारक चित्रण खींचा है। वह संघर्ष काल था। समाज वर्णाश्रम धर्मावलंबियों और बौद्धों के दो दलों में विभाजित होने पर भी दोनों में एक समानता यह थी कि उनमें से किसी ने भी नारी सत्व का स्वीकार नहीं किया था। अभिजात कुलों के नारी को कुलवधु का गौरव और कुल माता के आदर्श भले ही दिया जाता हो, वास्तव में वे गौरव और आदर उनके भोक्ता का कारण ही था। नारी केवल भोग्या ही थी, उसके सत्व का स्वीकार नहीं किया गया था। और वैसे ही न्याय स्थिति बौद्ध धर्म में भी थी, उसमें भी नारी त्याज्य मानी गई थी। अर्थात नारी को कुल माता या कुल वधु का गौरव तो प्राप्त होता था, परंतु नारी की स्वतंत्रता या नारी को स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। उस समय नारी का सत्व का स्वीकार नहीं किया गया था, यानी कि नारी त्याज्य था। बौद्ध धर्म में भी नारी का त्याग था। अतः इस चित्र का प्रस्तुतिकरण लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में दिव्या के चरित्र द्वारा प्रस्तुत किया है। अब हम दिव्या की चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। दिव्या के अनेक रूप। इस उपन्यास कथा नायिका दिव्या के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। पहला रूप है कला साधिका। मधुपर के मौसम में वह मराली का आत्मसमर्पण जो एक नृत्य है, उस नृत्य में सरस्वती पुत्री पद प्राप्त करती है और पुष्प किरीट से सम्मानित की जाती है। दूसरा रूप है प्रेम विमला, जिसमें वह पृथुसेन के शौर्य से आकर्षित होकर अपने आप को उसको समर्पित कर देती है। और तीसरा रूप है कुलवधु, जो पृथुसेन के घर में आश्रय पाने के लिए गृह त्याग करके पृथुसेन के घर में शिरो की सहपत्नी और वह स्थान न मिलने पर उसकी दासी बन जाने के लिए भी तैयार है। यानी कि जब वो गर्भवती हो जाती है और पृथुसेन उसका अस्वीकार करता है, यानी कि पृथुसेन उसको ब्याह करने को मना कर देता है, तब भी दिव्या कहती है कि मैं पृथुसेन की दूसरी पत्नी बनकर भी रहने को तैयार हूँ। अगर वो मुझे पत्नी नहीं बनाएगा तो मैं उसकी दासी बनकर भी रहने को तैयार हूँ। चौथा रूप है माता का रूप। अपने पुत्र की रक्षा के लिए दिव्या दास व्यापारी के हाथों समर्पित होती है और चक्रधर के घर की दासी बनती है। और वहाँ जब उसके पुत्र को बेचने तैयार होते हैं, तब चिलचिलाती धूप में विपुल का घर छोड़कर संघारा में पहुँच जाती है। वहाँ भी स्थान न मिलने पर, आश्रय न मिलने पर पुत्र को जीवित रखने के लिए सदाव्रत अन्न का ग्रहण किया। यानी कि दिव्या ने अपनी पुत्र की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए, यानी कि कई मुसीबतों का सामना किया। और अंत में कोई रास्ता न निकलने पर वो यमुना के जल में कूद जाती है, जहाँ पर उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब वो दिव्या चिल्लाती है, और जब वो अंत में नृत्य कर रही होती है, तब भी उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र का दृश्य आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि दिव्या एक ममतामयी या वात्सल्यमयी नारी थी। पांचवा रूप है वेश्या का। वह अपना सत्व बचाने के लिए वेश्या बनती है। वह कला की सेविका बनती है तो भी केवल कठपुतली का ही रह जाती है। और छठा रूप है अनाहत नारी का। जब मलिका अपने प्रसाद में उसका अभिषेक हो रहा था, यानी कि मलिका के महल में उसका अभिषेक हो रहा था दिव्या का, तब द्विजों के विरोध से ही उसे वह स्थान छोड़ना पड़ा और अंत में मारिस की गृहिणी बनना पड़ा। यानी कि अंत में दिव्या मारिस का ही आश्रय लेती है। अंत में दिव्या मारिस से कहती है कि आश्रय दो आर्य। दिव्या की दूसरी चारित्रिक विशेषता है सर्वश्रेष्ठ नर्तकी और कला साधिका। उस समय में कुल कन्याओं के लिए संगीत और नृत्य का शिक्षण गौरव माना जाता था। और दिव्या की भी कला की इतनी उच्च शिक्षा पाई थी कि मधु पर्व के समारोह में मराली का आत्मसमर्पण नृत्य से प्रभावित जनता द्वारा उसे सरस्वती पुत्री का सम्मान प्राप्त होता है। पुष्प किरीट से उसे सम्मानित किया जाता है और उसके सेविका को कंधा देने के लिए द्विज युवक अपना गौरव समझते हैं।
रत्नप्रभा के महल में उसकी कला चरम सीमा पर पहुंच जाती है। रत्नप्रभा के महल में स्वर्ण वर्षा होने लगती है क्योंकि दिव्या एक अच्छी नृत्यिका थी। उसकी कला का निदर्शन हो तब प्रेक्षकों के लिए स्थान पाना भी कठिन हो जाता था। यानी कि इतना अच्छा नृत्य करती थी कि उसके प्रदर्शन देखने के लिए भीड़ लग जाती थी और फिर जो प्रेक्षकों के लिए भी स्थान नहीं बचता था, इतनी भीड़ हो जाती थी। और व्यवस्था के लिए फिर राजपुरुषों की आवश्यकता पड़ती थी। संपूर्ण सूरसेन, मद्र, कौरव और मथुरा आदि सभी में दिव्या के जो नृत्य की पताका लहराती थी। दौड़ महोत्सव में भी प्रतिवर्ष मथुरा नगरी ही सम्मानित होती है और अंत में यह कीर्ति देवी मल्लिका को अपनी उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए भी मद्र से मथुरा खींच ला। दिव्या की तीसरी चारित्रिक विशेषता है दिव्या का अल्लड़पन। दिव्या का जन्म अभिजात कुल में हुआ था। उसके तात धर्मस्थ नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। तात के एकमात्र पुत्र और एकमात्र प्रपुत्र की एक लौती पुत्री होने से और बचपन से ही माता पिता की छत्र छाया उठ जाने से वह उस पर सभी का स्नेह और भाव सभी की स्नेह भाजक थी। उसके निवास धर्मस्थल के कक्ष के होने पर भी पितरों के कमरे में भी वह तितली की भांति इधर उधर अपनी धात्री छाया के साथ घूमती रहती थी। दिव्या की चौथी चारित्रिक विशेषता है लज्जा से कुलकन्या। पृथुसेन के प्रति उसे अनुराग हो जाता है और वह उसको पृथुसेन को समर्पित कर देती है, अतः वह गर्भवती जाती है। पृथुसेन तात धर्म युद्ध में जाने से पहले पृथुसेन तात धर्म के पास आकर दिव्या के पाणिग्रहण की बात करता है, यानी कि दिव्या का हाथ मांगता है, पर तात ने यह समय उचित नहीं है कहकर उसे टाल दिया। तब भी वह अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाई। विजय होकर जब पृथुसेन लौटा तब भी लज्जा से वो कुछ कह न पाई कि वो गर्भवती है, क्योंकि वो लज्जित थी। जब रहस्य गंभीर बन जाता है फिर भी वो गृह त्याग की नौबत आता है, तब भी वो किसी से कुछ नहीं कहती, यानी कह सकते दिव्या लज्जाशील नारी थी। पांचवी विशेषता है हृदय की विशालता। उन दिनों दासों के प्रति पशुवत व्यवहार किया जाता है, यानी दासों के ऊपर पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। लेकिन दिव्या अपनी जो दासी थी छाया, उसके साथ तो क्रीड़ा सखी, वो उसको अपनी क्रीड़ा सखी मानती थी और उससे बहुत लगाव करती थी, बहुत प्रेम करती थी। वो दिव्या अपने दिल की सारी बातें अपनी सखी को धात्री को बताती थी और अपने माता के समान ही उसे मानती थी। और जब अज्ञात पथ पर प्रयाण करने का समय आया तब उसने धात्री को अनुरोध किया कि वह महल में वापस जाए। पुत्रहीना मालिका के प्रति भी अच्छी उसकी पूर्ण सहानुभूति है। अपने पुत्र के साथ साथ वह एक अन्य बालक को स्तनपान करा के वह उसे जीवन लाभ दे सकेगी। इसी आशय से उसने चक्रधर की सेवा का निश्चय किया। इन सभी प्रसंगों से कह सकते हैं कि वो हृदय की विशाल थी, यानी कि दिव्या का विशाल हृदय था। छठी विशेषता है विशुद्ध प्रेमी का। जब दिव्या मधु पर महोत्सव में सरस्वती पुत्री का बहुमान पाती है और उस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी पृथुसेन द्वारा पुष्प मुकुट पहनाया जाता है तब भी यह प्रेम अंकुरित हो जाता है। इसलिए जब पृथुसेन को दिव्या की शिविका को कंधा देने का अधिकार न दिया गया और उसे अपमानित किया गया तब दिव्या को बुरा लगता है और वह जानती है कि अपने परिवार के कई सदस्य पृथुसेन के द्वेष करते हैं, तो भी पृथुसेन जब उसके घर आता है तब वह उसे अर्थ द्वारा सम्मानित करती है। जब पृथुसेन को किए गए अपमान की बात उठती है तब वह खुल्लम-खुल्ला विरोध करती है और पृथुसेन का पक्ष लेती है। इतना ही नहीं, जब पृथुसेन उसका स्वीकार नहीं करता तब भी वह कहती है कि वो पृथुसेन की दूसरी पत्नी रहने को तैयार है। अगर वो दूसरी पत्नी तरीके ने दास भी रखेगा तब भी वो दासी रहने के भी तैयार है। अतः कह सकते हैं कि दिव्या एक विशुद्ध प्रेमिका है। भले ही पृथुसेन ने उसका त्याग किया था लेकिन फिर भी वो पृथुसेन को चाहती है। सातवीं विशेषता है माता के रूप में। दिव्या ने अपने आप को पृथुसेन को समर्पित किया और वह गर्भवती हो गई। यहाँ से उसके जीवन का नया मोड़ ही आ गया। वह चाहती थी कि आर्य आकर उसका स्वीकार करे, यानी पृथुसेन उसका स्वीकार करे। अपने धर्म की रक्षा के लिए वह पृथुसेन की पत्नी शिरों का सपत्नी तौर भी स्वीकार करके अथवा पृथुसेन की दासी बनकर रहना भी पसंद करती है, स्वीकार करती है। किंतु अब उसकी अपनी जो आँखें उन्होंने फेर ली थी। कौमारावस्था में सगर्भा होने से
वह अपने घर में भी नहीं जा सकती थी, वो लज्जित थी। वह दास व्यवसायी प्रतुल के हाथों अपने घर भी रक्षा के लिए ही बिकती है। माता बन जाने के बाद उसका पुत्र शाकुल ही उसका जीवन था और उसी की रक्षा के लिए वह बिकती भी है। अपने पुत्र के लिए वह जीवित थी, वरना आत्महत्या कर लेती। वह चक्रधर के घर पर इसलिए भी दासी बनती है कि चक्रधर के पुत्र के साथ वह अपने पुत्र को भी पोषण दे सके। किंतु जब पुरोहित पत्नी यह इच्छा करने लगी कि वह पहले अपने स्वामी के पुत्र को स्तनपान कराए, तब वह अपने पुत्र के लिए दूध चुराने लगी, जो बिल्कुल स्वाभाविक था। और जब उसने सुना कि उसके पुत्र को बेचा जा रहा है, तो वहाँ से भी वो भागने का फैसला करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो वहाँ से संगाराम जाती है। वहाँ आश्रय न मिलने पर वह वेश्या बनने को भी तैयार हो जाती है। अन्न क्षेत्र पर भी वह इसलिए गई कि अपने भूखे पुत्र की भूख को शांत कर सके, और अंत में यमुना के जल में कूद पड़ने पर उसके पुत्र का देहांत हो गया। तब उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। इसी प्रकार बाद में नर्तकी बनने पर भी उसके नेत्रों के सामने अपने पुत्र की 2 आंखें आ जाती है, और औरों की नृत्य से मंत्रमुग्ध करने पर भी उसका निजी जीवन तो बिल्कुल रसहीन ही रहा। 8वीं विशेषता है विवशता और दीनता। पुरुषसेन से गर्भ धारण करने के बाद ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दुष्यंत ने जिस प्रकार शकुंतला का त्याग किया था, उस समय दुष्यंत उसे मिल सकता था। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत ने शकुंतला का जो त्याग किया था पर उसे मिल सकता था, पर यहाँ तो पुरुषसेन अपना मुंह भी नहीं दिखाता। अपने परिवार वालों की इच्छा के परवाह किए बिना उसने जिस बुनियाद पर अपने भविष्य के सपने देखे थे, वो बुनियाद ही नहीं रही। यानी कि उसको लगा था कि वो पृथुसेन के साथ एक अच्छा जीवन जिएगी, लेकिन पृथुसेन सिरों से ब्याह करके दिव्या के जो सारे सपने थे उसको चकनाचूर कर देता है। अब अपनी दासी को छोड़कर संसार में अपना कोई न रहा, और इस दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह मर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पेट में पृथुसेन का अंश था। उसी लाचारी में उसे प्रतुल के हाथों बिक जाने को भी मजबूर किया। प्रतुल ने उसके गहने ले लिए और धात्री को उससे अलग कर दिया। तब बुद्धर को बेचा। फिर बुद्धर ने उसे चक्रधर को 50 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। पत्नी स्तनपान के लिए उसे अपना पुत्र सौंपती है और दिव्या का अपना पुत्र भूखा रहता है। यह स्थिति भी उसे सहन करनी पड़ती है। पुत्र की रक्षा के लिए ही वो चिलचिलाती धूप में संघाराम जाती है। वहाँ आश्रय न मिलने पर वो आश्रयदाता की संगति के बिना उसे आश्रय नहीं मिलता, और आश्रय नहीं मिलने की वजह से उसे अन्न क्षेत्र के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ती है। और वहाँ भी चक्रधर आने से अपनी प्राण बचाने के लिए वो यमुना के जल में कूद पड़ती है। वह तो बच जाती है, लेकिन उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब वह चिल्लाती है। 9वीं विशेषता है वेश्या के रूप में। यमुना जल से बच जाने के बाद द्वारा बनी हुई दिव्या नया रूप धारण करके निकलती है, और वह रूप है अंशुमाला का। अंशुमाला का नृत्य के रूप में वह संगीत और नृत्य के प्रेक्षकों की मनोरंजन करती है, तो भी वेश्यावृत्ति स्वीकार नहीं करती है, केवल कला की साधिका बनकर ही रहती है। रसिक जन उसे कठपुतली का ही समझते हैं, क्योंकि समाज से अलग होने पर भी वह सभी से अलग जल कमलावत ही रहती है। अपने पुत्र की स्मृति और जन्मजात संस्कार उसे वैश्य बनने नहीं देते हैं। 10वीं विशेषता है आत्मबल। दिव्या के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, फिर भी वह सभी आपत्तियों का सामना करती रही और उनसे लड़ती रही। गृह त्याग, मातृभूमि त्याग, ससुर गृह त्याग, अनादर, दासवृत्ति का स्वीकार, इन सभी घटनाओं से उसके आत्मबल की कसौटी होती है। रत्नप्रभा के आश्रय में उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक समस्या को सामना करती है। नगरजन भी उसे अपमानित करते हैं और उसको बेचा भी जाता है, लेकिन इन सब का वो सामना करती है, और अंत में मारिस को कहते हैं कि आश्रय दो आर्य। समापन और निष्कर्ष। अतः कह सकते हैं कि दिव्या का चरित्र उत्तम नारी चरित्र है। श्री शांतिप्रिय द्विवेदी लिखते हैं कि दिव्या का व्यक्तित्व अनुरागिणी, उषा और विषादिनी संध्या की तरह शोभायमान है। उसकी आत्मा अमृत लोक वासिनी जान पड़ती है। शेष प्राणी तो इस मृत्यु लोक के सांसारिक जीव हैं। दैहिक प्रवृत्तियों से परिचालित होकर भी दिव्या की चेतना का पतन न हुआ। इस प्रकार दिव्या व्यक्तित्व प्रधान पात्र है, इस उपन्यास की मुख्य नायिका है।